नमस्कार। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म वेला में भगवान कृष्ण की पुष्प जल धूप अक्षत से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का भोग लगाया जाता है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह अंश दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ था। यह मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। प्राचीन कथा के अनुसार सतयुग में मूर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक दैत्य का अस्तित्व था। उसने अपने अद्वितीय बल से इंद्र सहित अनेक देवताओं को पराजित कर दिया, उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। मूर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सुरक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान विष्णु के पास जाएं, जो समस्त जगत के पालनहार हैं। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे मूर से उनकी रक्षा करें। सभी ने कहा कि वे आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि वह दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को पराजित किया है, उसका नाम क्या है और वह कहाँ निवास करता है, कृपया बताएं। इंद्रदेव ने बताया कि मूर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में निवास करता है, जो नाड़ीझंग नामक राक्षस का पुत्र है। वह अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वे शीघ्र ही मूर का संहार करेंगे और सभी देवी देवताओं को चंद्रावती नगरी की ओर जाने के निर्देश दिया। श्री हरि के आदेश पर सभी देवी देवता चंद्रावती की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही दूर पर मूर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर गर्जना कर रहा था। उसकी दहशत से सभी देवी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से मूर की सेना को बिखेर दिया। भगवान विष्णु और मूर के बीच लगभग 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर का अंत नहीं हुआ। अंततः भगवान विष्णु थककर बद्रिका आश्रम चले गए। भगवान विष्णु हेमत नामक एक सुंदर गुफा में विश्राम कर रहे थे। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और इसमें केवल एक ही द्वार था। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। तभी मूर वहां पहुंचा और उन्हें देखकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वे हमारे भी भगत बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए बताया कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं,
तथा सभी दुखों का निवारण होता है और मृत्यु के पश्चात उसे परम गति की प्राप्ति होती है। वह भगवान विष्णु के चरणों में स्थान ग्रहण करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार से जो कोई भी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनता है या व्रत को करता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।